वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तेल और गैस की सप्लाई दरामद से सार्फिन के इस्तेमाल तक तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत। डिजिटाइजेशन से स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी, कौमी खजाने को फ़ायदा पहुँचेगा। मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त तरजीह। नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर वज़ीर-ए-आज़म की कौम को मुबारकबाद, मुतल्लिका इदारों की तारीफ। माशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। मुतालिका वजारतों से अमली इकदामात और कम से कम दौरानिये पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब। पाकिस्तानी सिफारतखानों के जरिए बैरूनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए मौसर ताउन यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी इंतज़ामी इस्लाहात कमेटी का इजलास। तवानाई, समाजी शोबे और गवर्नर समेत हुकूमती माशी मनसूबों पर गौर। प्लानिंग कमीशन और दीगर वजारतों के किरदार का तफसीली जायज़ा। जामे इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार। साल 2025 पाकिस्तान के लिए सफारती तौर पर और अस्करी तौर पर देखा जाए तो इंतहाई बेहतरीन साल रहा है। इस पर हम पाक फौज की क़ियादत सैयद आसिम मुनीर को खाजिर तफसील पेश करते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने उनका साथ किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो अच्छे फैसले किए, तो ये आसिम मुनीर साहब की कामयाबियाँ हैं। अमेरिका में पहली मरतबा उनको जो पजीराई मिली और उसकी वजह से पाकिस्तान को पजीराई मिली। अमेरिका ने कई जगह पे, कई फोरम्स पे जाके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ाती तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक ग्रेट लीडर सिपहसालार के नाम से पुकारा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2025 के हीरो। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की राय। गुज़श्ता साल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी सलामती, खुद मुख्तारी, मईशत और वकार को दुनिया भर में मजबूत किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने ऑपरेशन बनाने मरसूस में भारत को तारीखी शिकस्त दी। दुआगो हैं 2026 में भी फील्ड मार्शल ऐसे ही कारनामे सर अंजाम दें। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वाहगा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए अरीना का इफ्तिताह कर दिया। 115 मीटर बुलंद कौमी परचम 139 मीटर की बुलंदी पर लहराने लगा। नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। बर सग़ीर की तकसीम की अक्कासी करने के लिए रेलवे स्टेशन का मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क शामिल। तहरीक आज़ादी से आज तक मुल्क की तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूजियम की तामीर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान में मौजूद 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भी भारत के हवाले कर दी गई। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद रहने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा। पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिले तनसीख हिस्सा करार देता है। भारत मगरबी दरियाओं पर एकतरफा तौर पर कोई भी स्टोरेज या हाइड्रो प्रोजेक्ट तामीर नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साल नौ का शानदार आगाज, नया रिकॉर्ड कायम। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,76,658 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 2,301 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,76,355 पर बंद। 2026 की शुरुआत में हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान किया है, बड़ा ही खुशाइंद है। पेट्रोल सस्ता होने ਨਾਲ जी सानू बड़ी खुशी मिली है। ਅਸੀਂ बड़े खुश हैं। ਅਸੀਂ ये चाहते हैं कि ये जरा आने वाला असर है ये दूसरी चीज़ों से भी पेगा, आवाम को सहूलत मिलेगी। आवाम के लिए तेल और डीजल सस्ता किया है, इसके लिए हम सलूट पेश करते हैं। नए साल की आमद पर हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जबरदस्त कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर की नुमाया कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे की कमी। आवाम का रिलीफ की फराहमी पर इजहार तशक्कुर। तालीम की शरह में 8%, इंटरनेट के इस्तेमाल में 40% इजाफा। शहरों और देहात में स्मार्ट फोन का इस्तेमाल 96% हो गया।
मजमूई घरेलू इक्तसादी सर्वे 2024-25 की रिपोर्ट जारी, तमाम इशारिये मुस्बत समत में हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 11% घर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल, आमदन और अखराजात में भी इजाफा। डाटा के जरिए पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। हुकूमत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मरदान में होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। दानिश स्कूल्स का दायरा कार दीगर सूबों तक बढ़ाया जा रहा है। तलबा को जदीद तालीम और खेल की सहूलियात दी जा रही हैं। गुज़श्ता साल दिफाई लिहाज से पाकिस्तान के लिए तारीखी रहा। आलमी सतह पर मुल्क का वकार बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम। 2026 में रेलवे पहली मरतबा 1 खरब रुपए आमदन हासिल करने वाला कौमी इदारा बन जाएगा। रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान फीड सेक्टर में 17 अरब रुपए से जायद आमदन माली साल के इख्तिताम तक 38 अरब रुपए हो जाएगी। महफूज और आरामदेह सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए ट्रेनों में CCTV कैमरों की तनसीब और रेलवे निज़ाम की डिजिटाइजेशन अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर मोहम्मद हनीफ अब्बासी। कराची के अवाम के लिए सिंध हुकूमत का तोहफा। बेहतर और मयारी सफर के लिए नई डबल डेकर बसें सड़कों पर रवादवा। मलीर हाल्ट से ज़ैनब मार्केट तक 22 किलोमीटर के सफर का किराया 80 से 120 रुपए मुकर्रर। इब्तदाई मरहले में 5 बसें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक चलाई जा रही हैं। 60 मुल्कों पर मुश्तमिल ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे में पाकिस्तान की भारत परवाज़ें बरतरी। पाकिस्तान में 51% लोग नए साल में मजीद बेहतरी के लिए पुरुम्मीद। 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज़्यादा है। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे। भारत के लिए 2025 नाकामियों, हजीमत और बहरानों का साल साबित। भारत को फौजी कशीदगी, अमेरिका के साथ तिजारती महाजराई, मोहलिक तैयारा हादसे जैसे मसाइल का सामना रहा। भारत करेंसी की गिरावट और माशी बेचैनी जैसे मसाइल की जद में रहा। फाइनेंशियल टाइम्स। भारत के लिए 2026 अंदरूनी कमजोरियों, इलाकाई कशीदगी और आलमी दबाव के तनाजुर में बढ़ता चैलेंज बनता दिखाई देता है। माहिरीन की राय। अफगान और भारतीय प्रोपागेंडा मशीनरी का गठजोड़ खत्ते में इंतशार के लिए सरगर्म। मुख्तलिफ मुल्कों में रियासती दहशत गर्दी और मदाखलत से अमन तबाह करना मोदी का वतीरा। ईरान में जारी पुरअमन अवामी मुजाहरे पर झूठे बयानिए और जाली वीडियोज़ के जरिए मजमूम मुहिम। भारतीय और अफगान अकाउंट्स की अवामी मुतालबात के मुजाहरे को अवामी तहरीक का झूठा रंग देने की साजिश। जाली अकाउंट से फैलता मवाद ईरान के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कड़ी है। आलमी माहिरीन। मकबूजा कश्मीर में साल 2025 में भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी इंतहा पर रही। 3 खवातीन और 7 कम उम्र लड़कों समेत 84 बेगुनाह कश्मीरियों की शहादत। 34 अफराद जाली मुकाबलों और दौरान हिरासत शहीद। गुज़श्ता बरस 7488 अफराद को हिरासत में लिया गया। रिहायशी मकानात समेत 41 अमलाक मस्मार, 213 जायदादें जब्त। भारत भर में कश्मीरी तलबा और ताजिरों को हिरासत करने का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। मालम जब्बा में 14, कालाम मरी में 4 और ज़ियारत में 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। शहरी पहाड़ी इलाकों की तरफ गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और सयाह मोहतात रहें। तवील खुशसाली के बाद बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। चमन, बोस्तान, संजावी, तोबा काकड़ी, तोबा चकसई, कला अब्दुल्ला, शीलाबाग और पशीन में बर्फबारी। कोयटा, कल्लात, मस्तूम, खुजदार, मकरान जोन और रक्षान डिवीजन में बारिश। मुस्लिम बाग, बारखान, कोस्टल बेल्ट और मैदानी इलाकों में भी बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी।
स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट टाउन क्वींस मोंटाना के बार में धमाका और आतिशज़दगी, हलाकतों की तादाद 40 हो गई, 100 से ज़्यादा जख्मी। हलाक अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का वाक़े पर इजहार अफसोस, स्विस हुकूमत और आवाम के साथ भरपूर इजहार यकजहती। साले 9 पर भी इसराइल जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। गजा के मशरकी इलाकों में मजलूम फलस्तीनियों पर सियोनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। गजा शहर में अज़ैतून और अल शजाइया में इसराइली फ़ज़ाई हमले। गजा के अलबरेज पनाह गुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया। जंगबंदी की अब तक 900 से ज़ायद खिलाफ वर्जियों में 418 फलस्तीनी शहीद, 1000 से ज़ायद जख्मी। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। 34 साला ज़ोहरान ममदानी ने सिटी हॉल न्यूयॉर्क में कुरान मजीद पर हल्फ लिया। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क ने उनसे हल्फ लिया, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ और सादत है। ज़ोहरान ममदानी। रूस के शहर खरसोन पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, 24 अफराद हलाक, 50 जख्मी। यूक्रेन की जानिब से हमला नए साल की तकरीबात के दौरान किया गया। गवर्नर खरसोन, यूक्रेन की जानिब से रूस पर ड्रोन हमले की तरदीद। साल 2025 क्रिकेट के मैदानों में पाकिस्तान के लिए इंतहाई बेहतर साल रहा। पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप, राइजिंग स्टार्स और हांगकांग सुपर सिक्सर्स के टाइटल्स अपने नाम किए। कौमी टीम ने मजमूई तौर पर 56 इंटरनेशनल मैचेस खेले, 30 में फतह समेटी। 29 साल बाद पाकिस्तान में ICC इवेंट का कामयाब इनेकाद हुआ। And there he goes, Jack Edwards. Bowled him! Edwards! That's nicely timed down the ground. Gnarly. Oh, he's got a nice piece of that. I'm whacking him here. He takes it on again. मेलबर्न में बिग बैश क्रिकेट लीग का 18वां मैच। सिडनी सिक्सर्स की मेलबर्न रेनिगेट्स को 6 विकेटों से शिकस्त। सिक्सर्स ने 165 रन का हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेटों पर हासिल किया। बाबर आजम की मैच विनिंग इनिंग्स 58 रन के साथ नॉट आउट रहे। बिग बैश लीग PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और स्कॉटिश जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप, पाकिस्तान के मोहम्मद सुहेल अदनान ने टाइटल जीत लिया। अंडर 15 कैटेगरी के फाइनल में मोहम्मद सुहेल अदनान की चीन के युआन शी को शिकस्त। सुहेल अदनान जनूबी कोरिया में एशियन अंडर 13 जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तेल और गैस सप्लाई चेन को तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत कर दी है। पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद कीमत में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन के डिजिटाइजेशन से पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन और कौमी खजाने को फ़ायदा पहुँचेगा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने जिला कोहाट में नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। इन ज़खायर से यौमिया 4100 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद दी और इस हवाले से मुतल्लिका इदारों के काम की तारीफ की। इजलास को मजीद आगाह किया गया कि मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को पिछले साल की निस्बत बेहतर प्रेशर के साथ गैस मुहैया की जा रही है। RLNG के कनेक्शंस पर तेजी से काम जारी है। रवां बरस जून तक 3.5 लाख कनेक्शंस का टारगेट मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से पेश करदा इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी माशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नए साल के आगाज़ पर माशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों के पेशरफ पर इस्लामाबाद में जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका वजारतों से अमली इक़दामात और कम से कम दौरानिए पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब कर लीं। उन्होंने हिदायत की कि तमाम वजारतें सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मनसूबों के लिए जल्द अज जल्द सिफारिशात मुरतब करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी सफारतखानों के जरिए बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए मौसर इक़दामात की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसर माशी इस्लाहात और मजमूई माशी तरक्की के लिए वजारतों की बाहमी हम आहंगी और वफाकी और सूबाई हुकूमतों का ताउन कलीदी किरदार अदा करता है। बरामदी शोबे की तरवीज और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में इक़्तिसादी इंतज़ामी इस्लाहात कमेटी के पहले इजलास की सदारत की, जिसमें तवानाई, समाजी शोबे और गवर्नर समेत हुकूमती माशी मनसूबों पर गौर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जामे इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। इजलास में प्लानिंग कमीशन और दीगर वजारतों के किरदार का तफसीली जायज़ा भी लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पेट्रोल में एथनॉल की आमेज़िश से मुतालिक अहम इजलास हुआ। चेयरमैन उगरा ने पेट्रोल में मकामी एथनॉल शामिल करने की तजवीज़ पर ब्रीफिंग दी। इजलास में कमेटी ने कहा कि एथनॉल की कीमतें पेट्रोल से ज़्यादा हैं। माली फ़ायदे देखकर पेट्रोल में एथनॉल की रज़ाकाराना आमेज़िश की पॉलिसी की इजाज़त होनी चाहिए। इजलास में उगरा को एथनॉल के बरामदात और आमेज़िश के मालियाती पहलुओं का सहमाही जायज़ा लेने और हर 3 माह बाद पेट्रोलियम डिवीजन के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़रिए तमाम जॉइंट चेक पोस्ट वाहगा पर तामीर किए गए एरिना की खुसूसी इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नए एरिना में शायकीन के नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। एरिना में तोसी के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वाहगा पर नई तामीरात भी की गई हैं, जिनमें तकसीम हिंद की अक्कासी करने के लिए रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शोहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क शामिल है। एरिना में तहरीक आज़ादी से आज तक मुल्क की तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूजियम भी तामीर किया गया है। नई तामीरात में इजाफी दफातर, पंजाब रेंजर्स के जवानों के लिए बैरक्स, नमाजियों के लिए प्रेयर एरिया और फूड कोर्ट्स भी शामिल हैं। वसी और अरीज कार पार्किंग और बाबे आज़ादी के मकाम पर शाही कले की तर्ज पर आलमगीरी दरवाज़ा भी नस्ब किया गया है। जॉइंट चेक पोस्ट वाक़ा पर नस्ब कौमी परचम अब 139 मीटर की बुलंदी पर लहरा रहा है, जो कि एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। साल नौ के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,76,355 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 2,301 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट। नए साल का आगाज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेहतरीन रहा। आज 100 इंडेक्स में दौरान ट्रेडिंग 2,615 पॉइंट से इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट 1,76,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,76,669 पर भी पहुंची। हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसीज की वजह से ज़र मुबादा के ज़खायर का मुस्तहकम होना और हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी मार्केट में तेजी की वजूहात रही। 2025 में स्टॉक मार्केट में 58,000 से ज्यादा पॉइंट्स से इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो मार्केट की बेपनाह सलाहियत का मुंह बोलता मजहर है। माहिरीन का कहना है कि अगर पॉलिसीज का तसलसल जारी रहा तो इस साल भी स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे। 2025 की परफॉर्मेंस को देखते हुए आज जब पहला दिन 2026 का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स ने
इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो आज स्टॉक मार्केट ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1,76,000 से भी अबव मार्केट का इंडेक्स नजर आया। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में स्टॉक मार्केट ये देख रही है कि मईशत मजीद बेहतरी की तरफ आएगी, इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आ जाएंगे और उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि रुपए की कदर में इजाफा होने की वजह से पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 565 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 337 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 116 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 112 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज मार्केट में 48 अरब 42 करोड़ रुपए की लागत के 4,59,000 सौदे हुए, जिनमें 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट और ऑयल एंड गैस की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। दूसरी जानिब साल के आगाज में सोने की कीमत में भी कमी देखी गई है। फी तोला सोना 2400 रुपए की कमी के बाद 4,54,562 पर आ गया। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा है कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चीन का नाकाबिले तनसीख हिस्सा समझता है। तर्जुमान ने कहा कि भारत मगरबी दरियाओं पर एकतरफा तौर पर कोई भी स्टोरेज या हाइड्रो प्रोजेक्ट तामीर नहीं कर सकता। तफसील नमना सुहेल से। ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान अपने पानी के हकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दरियाई चन्नाब पर दुलहस्ती स्टेज 2 पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी के बारे में तर्जुमान ने कहा कि भारत फौरी तौर पर सिंध तास माइदे की पासदारी को यकीनी बनाए। These reports raise serious concerns as no prior information or notification was shared with Pakistan with regard to this project. Sharing of this is mandated by the Indus Water Treaty of 1960. So such acts of commission and omission yet again exemplify a complete disregard of international law, reaffirm that Pakistan remains committed to peaceful resolution of disputes and issues with India, but we will never compromise on our existential water rights of our people. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ताइवान समेत तमाम बुनियादी अमूर पर चीन के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। Consistently supported China on all matters of its core interests, including Taiwan. We will continue to adhere to One China principle and we regard Taiwan as an inalienable part of China. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान यमन में अमन के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करता है। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए तर्जुमान ने कहा कि यमन के मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1 जनवरी को कैदियों और जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों के तबादले के हवाले से तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद 199 मछेरे और 58 शहरियों पर मबनी 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की गई है, जबकि भारत भी पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को देगा। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्त का तबादला भी किया गया है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की राय में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2025 के हीरो करार दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को साल 2025 का हीरो करार देते हुए कहा कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने कौमी सलामती, खुदमुख्तारी, मईशत और आलमी वक़ार के मैदान में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। पूरा दुनिया दे त हैरान है कि द सैयद आसिम मुनीर कम इकदामात थी, स्पेशली कम घट कंडीर दवजी कीगी दी कल की चुकुम आर्मी चीफ چې په ټوله دنیا کې یو ځان خپل ځان ښکارا کړو. اول خبره خدا غږ چې په انډیا کې چुकुم دی کوم هغه ټکنما او چې ټوله دنیا د حیران شله چې د انډیا ته څنګه داسې کغه وکړو فتوا ورکړه. د آرمی چیف چې موږ ځین چې ستنه نه ځین چې ډېر غټه یو نوم پاتې شو. آرمی چیف چې کوم خپل کارونه په پاکستان کې روان کړی دي او چې کوم موجوده ده او موږ دا دوګانې کوو چې ډېر ښایسته 2026 پر هم د آرمی چیف د موږ پر داسې یو نوم دی چې دنیا کې څومره غټ تعریفونه پرې شول. د معیشت په اړه آرمی چیف چې کوم کوشش وکړو خو خاص کر کې په پاکستان کې تیاره مثال چې کوم منګۍ په حواله سره دوی څومره کوشش وکړو غټه صنعتکاري سره په حواله سره او په دې حق لمنه خو سره زه دا وایم چې آرمی چیف چې ځین چې په دنیا کې نوم کړی دی. स्पेशली आसिम मुनीर چې کومه پالیسي ده نو ډېره زبردسته پالیسي ده. د ملک معیشت ډېر زیات ښه کړو. سپیشلی پاکستان سفارتي طور کوم پاکستان وګورو نو مخکې دومره ښه نه و. د آسم منیر په دې دور کې ډېر زیات پاکستان چې کوم فارن پالیسي وه هغه ډېر زیات ښه شوه
معیشت خشو د انډیا غونډه کې زمونږ په گاوند کې چې کوم دشمن ملک موجود دی هغه ته چې یاسین منیر ورسره په کومه طریقه باندې مقابله وکړه او غیله په کومه طریقه باندې شکست ورکړو. د دې نه علاوه د سپر پاور ډونلډ ټرمپ کوم ګورو نو هغه زمونږ د جرنیل صاحب کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ گزشتہ سال دفاعی لحاظ سے پاکستان کے لیے تاریخی رہا جس سے عالمی سطح پر ملک کا وقار بلند ہوا ہے. وہ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس کی تفصیل بتائیں گی الفا نگار. عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ موجودہ حکومت نے قلیل مدت میں مہنگائی کو کم کیا اور عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے قابل قدر اقدامات کیے. 2025 واقعی ایک تاریخی سال پاکستان کے لیے اور ہر ایک پاکستانی کے لیے. آپ سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو میری اور آپ کی نئی دنیا کی سوچ سے باہر تھا اس کو شکست ہوئی اور پاکستان کو فتح ہوئی. انجینئر امیر مقام نے بتایا کہ اس سال عبدالولی خان یونیورسٹی کے 900 طلباء و طالبات کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ فراہم کیے جائیں گے. وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور روزگار سے جوڑنے کا مؤثر ذریعہ ہے. انہوں نے مسلح افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے طلباء پر زور دیا کہ وہ لیپ ٹاپس کو تحقیق، جدت اور ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرے. شہباز شریف صاحب کا ویژن جب اس نے 2011 میں لیپ ٹاپ اسکیم ڈسٹریبیوشن اس نے محسوس کیا پنجاب میں جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے کہ کیوں نہیں ہم اتنے ہر چیز بنا رہا ہے، انفراسٹرکچر دوسرے چیزوں میں جا رہا ہے، وہی ناٹ کہ ہم اپنے ان اسٹوڈنٹ پر بھی لگائے، ان پر انویسٹ کرے، ان کو با اختیار بنائے، ان کو طاقتور بنائے. اس کے لیے اس نے وہی لیپ ٹاپ اسکیم کا اجرا کیا اور ساتھ دانش اسکولوں کا بھی کر دیا. تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر نے لیپ ٹاپس تقسیم کرتے ہوئے طلباء و طالبات پر زور دیا کہ وہ اس سہولت کو تحقیق، جدت اور پاکستان کی ترقی کے لیے بروئے کار لائیں. الفا نگار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے. تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر مزید ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے. ادھر پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی. سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور بلوچستان میں ہوئی. معلم جبہ میں 14، کالام، بری 4 اور زیارت میں 2 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی. آج کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو لہ -7، کلات -5، گوپس اور بالم جبہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دیگر شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 6، لاہور 8، کراچی 14، پشاور 8، کوئٹہ -1، ملتان 8، گلگت 3، سکردو 2، مظفر آباد 7، سری نگر 2، مری 0، دیر 2، چترال 3 اور راولہ کوٹ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور ناظرین، بلوچستان میں 29 دسمبر سے جاری بارش اور برف باری کے سپیل کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ طویل خشک سالی کا خاتمہ ہوگا اور زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوگی. رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد. بلوچستان میں موسم سرما کی بارش اور برف باری کا دوسرا اسپیل ختم ہو گیا. مغرب کی سمت سے بننے والے بارش اور برف باری کے سسٹم کی وجہ سے توبہ کاکڑی، توبہ اچکزئی، قلعہ عبداللہ، چمن، بوستان، سنجاوی، شیلا باغ اور پشین میں برف باری، جبکہ کوئٹہ، کلات، مستونگ، خزدار، مکران زون اور رخشان ڈویژن میں بھی بارشوں کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا ہے. 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ 10 ملی میٹر کے قریب بارش زیارت میں ہوئی. کوئٹہ میں بارش 7 ملی میٹر، یوب 5، جبکہ مستونگ، کلات، پشین، مسلم باغ اور بارکھان سمیت کوسٹل بیلٹ اور میدانی علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا.
बारिशों और बर्फबारी के बाद बलूचिस्तान भर में मौसम सर्द है। 24 घंटे के दौरान कलात -5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे सर्द रहा। कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत -1, जबकि मुस्लिम बाग, नोकुंडी और योब में भी पारा नुक्ते इंजमात के नजदीक है। मेट ऑफिस का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान में मौसम सर्द मगर खुश्क रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान गुज़िश्ता 9 माह से शदीद बारिशों की कमी का शिकार रहा। तवील खुश्क साली की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में मुसलसल कमी आती गई। बारिश के स्पेल से बलूचिस्तान में खुश्क साली के खात्मे की उम्मीद तो है, ताहम माहिरीन का कहना है कि खुश्क साली के असरात कम करने के लिए सूबे में आइंदा चंद महीनों में भी मामूल से कहीं ज्यादा बारिश दरकार है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि मारका हक के बाद हम सबको मिलकर मारका तरक्की के लिए काम करना होगा। अब माशी इस्तेहकाम का दौर दोबारा शुरू हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। महकमा शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से मजमूई घरेलू इक्तिसादी सर्वे 2024-25 की डिजिटल रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान को बड़े माशी बहरानों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा बहरान 2018 की तब्दीली का था। सबसे पहला शौक जो हमारी मईशत को लगा वो तब्दीली शौक था, जो 2018 में मुसल्लत की गई। मार्का हक की कामयाबी के बाद अब हम पर लाजिम हो गया है कि पूरी कौम दिलजमी के साथ मार्का तरक्की के लिए अपने अपने शोबे के अंदर भरपूर मेहनत करे, ताकि हम 2035 तक $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का हदफ हासिल करने। इससे पहले चीफ शुमारियात नईम जफर और डिप्टी डीजी राबिया एवान ने ब्रीफिंग में बताया कि डिजिटल अंदाज में किए गए सर्वे में 350 चीज़ों का डाटा इकट्ठा किया गया, जिसमें आवाम की समाजी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सर्वे में घरानों की माहाना आमदन औसतन 82,179 रुपये, जबकि अखराजात औसतन 79,150 रुपये हैं। ज्यादातर सर्विसेज ऑनलाइन जॉब की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और तमाम माशी इशारिये मुस्बत सिमत में हैं। मजमूई इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक सेहत, तालीम और ग्रीन एनर्जी में होने वाला इजाफा हौसला अफजा है, जो इस बात का इजहार है कि बहरान का वक्त खत्म हुआ, अब मुल्क इक्तिसादी बहाली की जानिब गामजन है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी कहते हैं साल 2026 में पाकिस्तान रेलवे पहली मरतबा 1 खरब रुपए की आमदन हासिल करने वाला कौमी इदारा बन जाएगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि रेलवे को रवां माली साल के पहले 6 माह के दौरान सिर्फ फ्रेट सेक्टर में 17 अरब रुपए से ज़ायद आमदन हुई, जो माली साल के अख्ताम तक 38 अरब रुपए हो जाएगी। वफाकी वज़ीर रेलवे ने कहा कि मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए 2026 के अख्ताम तक तमाम ट्रेनों में CCTV कैमरों की तनसीब के साथ साथ रेलवे के पूरे निज़ाम की डिजिटाइजेशन अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर ने इस आज़म का इयादा किया कि रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए इस्लाहाती अमल जारी रखा जाएगा। भारत के लिए 2025 नाकामियों और बहरानों का साल साबित हुआ। आलमी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2025 भारत के लिए शदीद बहरानों, सिफारती नाकामियों और माशी दबाव का साल रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत फौजी कशीदगी, अमेरिका के साथ तजारती महाज आराई, एक मोहलिक तैयारा हादसा, भारतीय करेंसी की मुसलसल कमजोरी और बढ़ती हुई माशी बेचैनी ने पूरे साल भारत को मुश्किलात में घेरे रखा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक भारत की नाम नहाद स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी अमली तौर पर नाकाम दिखाई दी, जिसके बाद नई दिल्ली को बैक वक्त अमेरिका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने की मजबूरी का सामना रहा। अमेरिका और भारत के दरमियान मुतवक्को तजारती मुआहदा मुतअद्दिद बार मुलतवी हुआ, जबकि अमेरिकी टैरिफ के नफाज ने भारतीय मईशत में इजाफी दबाव डाला। रिपोर्ट में कहा गया है कि GST इस्लाहात में महदूद शोबों तक ही रहीं और 2025 के दौरान भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिरावट का शिकार रहा, जिसने महंगाई और माशी बेयकीनी में इजाफा किया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान भारत तसादुम का देर पा नतीजा भारतीय अस्करी बर्तरी के बजाय वाशिंगटन की पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली की सूरत में सामने आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी का क्रेडिट लेने और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से बढ़ते रवाबित को फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत की सफारती नाकामी करार दिया। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में भारत की माशी और सफारती गुंजाइश महदूद हो चुकी है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका भारतीय तजारती मुआहदों में नाकामी भारत की आलमी माशी साख में मौजूद खला की निशानदही करती है। माहिरीन का कहना है कि 2026 भारत के लिए अंदरूनी कमजोरियों, इलाकाई कशीदगी और आलमी दबाव के तनाजुर में मजीद एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ सकता है। अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़ खत्ते में इंतशार और इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म है। इलाकाई और आलमी माहिरीन के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक में रियासती दहशतगर्दी और मुदाखलत के जरिए अमन व अमान को नुकसान पहुँचाना इंतहा पसंद मूदी हुकूमत का मुस्तकिल वतीरा बनता जा रहा है।
ذرائع کے مطابق بھارتی پروپیگنڈا مشینری مودی کی وہاں پر خطے میں عدم استحکام پھیلانے کی مضمون سازشوں میں مصروف ہے۔ بندام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان شرپسند عناصر سوشل میڈیا پر گمراہ کن اور جھوٹے بیانیے کو پھیلانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی اور افغانی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پھیلایا جانے والا مذاکرہ خیز اور اشتعال انگیز مواد دراصل ایران کے خلاف منصوبہ بند انفارمیشن وارفیئر کی ایک کڑی ہے۔ ایران میں جاری پرامن عوامی مظاہروں کو سبوتاژ کرنے کے لیے افغان اور بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعلی ویڈیوز اور من گھڑت خبروں کے ذریعے منظم مہم چلا رہے ہیں۔ ان اکاؤنٹ سے ایران میں عوامی مطالبات کے مظاہروں کو جان بوجھ کر ایک وسیع عوامی تحریک کا جھوٹا ٹانک ہوا دینے کی کوشش کی تاکہ داخلی بدامنی اور عدم استحکام کو ہوا دی جا سکے۔ عالمی ماہرین نے اقوام عالم پر زور دیا کہ وہ بھارت کے اصل انتہا پسند ایجنڈے اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے میں اس کی سازشی کردار کو سنجیدگی سے پہچانے۔ ماہرین کے مطابق خطے کی مجموعی سیکورٹی صورتحال اور درپیش چیلنجز کے پیش نظر پاکستان ایران میں امن، خود مختاری اور طویل مدتی استحکام کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ماہرین نے اس عمل کی بھی نشاندہی کی ہے کہ بنگلہ دیش سے لے کر افغان سرزمین کے لیے دہشت گردی کے استعمال تک تمام شواہد خطے میں عدم استحکام کے لیے مودی حکومت کے انتہا پسند عزائم کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں سال 2025 میں بھی بھارتی ریاستی دہشت گردی اپنے عروج پر رہی۔ قابض بھارتی فورسز نے 3 خواتین اور 7 کم عمر لڑکوں سمیت 84 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 34 افراد کو جعلی مقابلوں کے دوران شہید کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز نے گزشتہ برس 41 املاک مسمار کی، جن میں زیادہ تر رہائشی مکانات تھے۔ حریت کارکنان، نوجوان، ڈاکٹروں، علماء اکرام، خواتین اور صحافیوں سمیت 7488 افراد کو حراست میں لیا گیا، جس میں سے 20 کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA جیسے کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ بھارتی انتظامیہ نے 2025 میں مقبوضہ علاقے میں 213 جائیدادیں ضبط کیں، جبکہ کئی سرکاری ملازمین برطرف کر کے انہیں معاشی بدحالی کی طرف دھکیلا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت حق خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں کشمیریوں کے بے انتہا مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کے خواہشات کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ بھارتی شہروں میں ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے کشمیری طلباء، تاجروں کو ہراساں کیے جانے اور ڈرانے دھمکانے کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاست ہریانہ کے ضلع فتح آباد میں ایک کشمیری شال فروش پر تشدد کیا گیا اور اسے ہندو نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے ان حملوں کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں کچھ لوگ نازیزم سے مشابہ نظریے کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور افسوسناک خبر ہے سوئٹزرلینڈ سے، جس کے مشہور سیاحتی مقام کرانس مونٹانا میں لگژری اسکی ریزورٹ کے بار میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 40 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ رات 1:30 بجے اس وقت ہوا جب بڑی تعداد میں لوگ نئے سال کی تقریبات منانے کے لیے بار میں موجود تھے۔ سوئس پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے فوری بعد امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ متاثرہ افراد کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، جن کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو کارروائیوں میں 10 ہیلی کاپٹرز، 40 ایمبولینسز اور 150 ریسکیو ورکرز نے حصہ لیا۔ تاحال واقعے کی نوعیت اور ذمہ دار عناصر کے بارے میں کوئی حتمی بیان سامنے نہیں آیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے واقعے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ انہوں نے سوئس حکومت اور عوام کے ساتھ بھرپور تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان سوئٹزرلینڈ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ روس کے صوبے خرسون پر یوکرین کے بڑے حملے کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک جبکہ 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبے خرسون کے گورنر کے مطابق یہ حملہ گزشتہ شب اس مقام پر ہوا جہاں عام شہری نئے سال کی خوشیاں منا رہے تھے۔ حملے میں 3 ڈرونز استعمال کیے گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ بندی سے متعلق امن معاہدہ تقریباً 90% طے پا چکا ہے۔ نئے سال کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، تاہم کسی بھی صورت میں ملک کے وجود، خود مختاری اور سالمیت پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سال نو کے آغاز پر بھی فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ رک نہیں سکا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ کے مشرقی علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ غزہ شہر کے مشرق میں واقع زیتون اور شجاعیہ محلوں میں بھی اسرائیلی فوج نے فضائی حملے کیے۔ غزہ کے پٹی کے وسط میں واقع البریج پناہ گزین کیمپ کے مشرقی علاقوں کو بھی اسرائیلی توپ خانے کی گولہ باری اور فوجی گاڑیوں کی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اب تک جنگ بندی کی 969 خلاف ورزیاں کر چکا ہے، جن کے نتیجے میں 418 سے زائد شہری شہید اور 1000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔
न्यू यॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। 34 साला जोहरान ममदानी ने सिटी हॉल न्यूयॉर्क में कुरान मजीद पर हल्फ लिया। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने ममदानी से हल्फ लिया। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान, पहले जनूबी एशियाई और पहले अफ्रीकी निजात मेयर बन गए हैं। हल्फ उठाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और कहा कि न्यूयॉर्क का मेयर बनना उनके लिए बड़ा एहसास है। कनाडा के शहर वैनकूवर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के एक पायलट को शराब की बू आने पर हिरासत में ले लिया गया। मीडिया के मुताबिक जब पायलट परवाज से कबल ड्यूटी फ्री स्टोर से शॉपिंग कर रहा था, एयरपोर्ट अमले ने पायलट से शराब की बू महसूस की और कैनेडियन हुकाम को इतला दी, जिन्होंने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के बाद मजीद तफ्तीश के लिए उसे रोक लिया। एयर इंडिया के मुताबिक हुकाम ने पायलट को ड्यूटी के लिए गैर मौजूद करार देकर परवाज से हटा दिया। दूसरी जानिब मोदी के भारत में हवाबाजी के निज़ाम पर सवालात उठने लगे हैं, जहां DGCA ने एयर इंडिया के एक और कॉकपिट को योको शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में वजाहत तलब कर ली है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस का दौरा किया और CCP की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़, मुनसिफाना मार्केटों और पायदार माशी तरक्की के लिए एक मजबूत कंपटीशन कमीशन नहायत अहम है। चेयरमैन CCP डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू ने बताया कि बेहतर केस मैनेजमेंट, मजबूत कानूनी हिकमत अमली और अदालत और कंपटीशन अपील ट्रिब्यूनल में मौसर पैरवी के नतीजे में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में तकरीबन 70% कमी वाक़ हुई है। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका ने पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। शुरका से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अफगान बॉर्डर के साथ मुंसलिक होने के बायस अमन व अमान के खतरात से दो चार हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिलने वाले फंड से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तादाद को नहीं बढ़ाया गया। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए दरकार असलहा और सहूलियात नहीं मिली। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पायदार अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इंतहाई ज़रूरी हैं। गवर्नर हाउस पेशावर में पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विमेन विंग के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस और नए साल 2026 की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में PPP माइनॉरिटी विंग की डिविजनल सदर फराज शाहिद, अहदेदारान, कारकुनान और मसीही बरादरी के खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने टैबलोस पेश किए, जबकि गवर्नर ने मसीही बरादरी के हमरा केक काटा। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि आईने पाकिस्तान अक़लियती हुकूक और मजहबी आज़ादी का सामिन है और मसीही बरादरी ने तालीम, सेहत और समाजी खदमत में नुमाया किरदार अदा किया। तकरीब के अख्ताम पर बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए गए, मुंतज़मीन को शील्ड्स दी गई और गवर्नर को सांता क्लास की जानिब से ख़ुसूसी तोहफ़ा पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहम्मद सोहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत पेशावर नॉर्दर्न बाईपास मनसूबे से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें ज़ेर तामीर नॉर्दर्न बाईपास मनसूबे की जल्द तकमील के लिए 3.9 अरब रुपये बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फ्राहम करने और बाईपास पर 2 अंडरपासेस और एक पुल की तामीर के लिए दरकार 1 अरब रुपये फ्राहम करने का फैसला किया गया। इजलास के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुकाम ने मनसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। कराची के अवाम के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से एक और तोहफा, बेहतर और मयारी सफर के लिए नई बसेस सड़कों पर आज से रवां दवा हैं। नौरीन आसिफ रिपोर्ट कर रही हैं। आवाम के लिए खुशखबरी, सड़कों पर दौड़ती ये डबल डेकर बसें अब शहर कराची की जीनत बन चुकी हैं। दफातर, शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारों समेत कहीं भी जाना अब हुआ और भी आसान। मलीर हॉल से जैनब मार्केट तक ये बस आपको मंजिल तक पहुंचाने के साथ आरामदेह सफर की सहूलत भी मुहैया करेगी। 22 किलोमीटर के सफर का किराया शहरियों की आसानी के लिए 80 से 120 रुपए रखा गया है। निस सदी से ज्यादा अरसे के बाद डबल डेकर बस सर्विस का शुरू होना खुश आइन और शहर को एक जदीद और मुनज्जम शहर बनाने की जानिब अहम कदम है। पहले 70 की दिहाई में तो हम सुनते थे, अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, बड़े लोगों से सुनते थे कि कराची में डबल डेकर चलती है, लेकिन आज मैं भी इसको एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और ये अच्छी वो एक स्टेप है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और ऐसे स्टेप्स होने चाहिए। उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो बहुत अच्छी है, बेहतर है, साफ सुथरी है। इसमें गुंजाइश भी ज़्यादा है और लग भी व्यू भी अच्छा होता है, ऊपर अपर व्यू, वरना नॉर्मली इतना ऐसा व्यू नजर नहीं आता है। बहुत जबरदस्त है ये बस, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है इसके अंदर। माशाल्लाह अब दिख रहा है कि तरक्की हो रही है। इब्तदाई मरहले में 5 बसें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक इस रूट पर चलाई जा रही हैं, जिसमें एयर कंडीशन के साथ बलाई मंजिल पर खुशगवार मौसम का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। बस में गुंजाइश ज्यादा होने के सबब एक वक्त में 100 से ज्यादा अफराद इसमें सफर कर सकते हैं।
दहाइयों बाद डबल डेकर बसों की जदीद सहूलियत के साथ कराची की सड़कों पर वापसी को शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट निजाम के लिए एक नई जहद और अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साल 2025 क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप राइजिंग स्टार्स और हांगकांग सिक्सेस के टाइटल्स अपने नाम किए। साल 2025 क्रिकेट के हवाले से कैसा रहा, रिपोर्ट कर रहे हैं निसार मेहदी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साल 2025 में मजबूरी तौर पर 56 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिनमें से 30 में फतह समेटी, जबकि 26 मैचेस में नाकामी का सामना रहा। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली। दोनों सीरीज 1-1 से बराबर रही। Pakistan win the test match. They're beating the West Indies in this opening test match. एक रोजा क्रिकेट में कौमी टीम की कारकर्दगी मुतासिर कुन न रही। 17 वनडे इंटरनेशनल में से पाकिस्तान ने 7 मैचेस अपने नाम किए, जबकि 10 में नाकामी हुई। T20 इंटरनेशनल्स में कौमी टीम 34 मरतबा मैदान में उतरी। 21 मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। 13 मुकाबलों में मुखालिफ टीम कामयाब रही। And that seals victory for Pakistan in this 3 T20 international series. Well, it's the third time they get the better of South Africa. साल 2025 में कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर नौ की गई और 3 दहाइयों बाद पाकिस्तान में ICC इवेंट का कामयाब इनेकाद किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की कारकर्दगी अच्छी न रही, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े इवेंट की बेहतरीन इंतजामात के साथ मेजबानी की। पाकिस्तान शाहीन एशिया कप राइजिंग स्टार्स की चैंपियन बनी। इवेंट में पाकिस्तानी टीम ने भारत ए को भी शिकस्त से 2-4 किया। Inside edge and misses the stump. And with that, Pakistan Shaheens wins it in the super over. They become the only side to win this particular competition. पाकिस्तान ने अब्बास आफरीदी की क़यादत में हांगकांग सिक्सेस का टाइटल भी अपने नाम किया। साल का इख्तिताम पाकिस्तान अंडर 19 ने शानदार अंदाज में किया। भारतीय टीम को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप का ताज अपने सर सजाया। This is once again up in the sky and this is held and this is the moment. Pakistan becoming the champions. The first exclusive win for Pakistan as Ali Raza picks up the wicket as Pakistan clinched the Asia Cup under-19 title. साल 2025 में साबिक कौमी क्रिकेटर सनाम मीर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जबकि लाहौर कलंदर्स की टीम पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की चैंपियन बनी। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन। On the leg side, and that is it. Sensational stuff. Magnificent, Sekunda Raza, you beauty, look at that celebration. He is going to be absolutely engulfed. It's the 3rd title for Lahore in 4 years. What a game this has been. Magnificent stuff, what a finish, what a final, outstanding. पाकिस्तान सुपर लीग ने साल 2025 में एक दहाई मुकम्मल कर ली। PSL सिर्फ T20 लीग नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहचान है। लीग ने मुश्किलात के बावजूद शायकीन के दिल जीते। लीग नई दहाई में नए सफर के लिए तैयार है। 11वें एडिशन में 2 नई टीमें शामिल होंगी। नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। लंदन और न्यूयॉर्क में कामयाब रोड शो से आलमी सरमायाकार PSL की तरफ मुतवज्जो हुए। आलमी क्रिकेटर्स PSL खेलने के लिए पुरजोश हैं। PSL नई दहाई में भी आला मयार की क्रिकेट फराहम करेगी। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सिर्फ एक T20 टूर्नामेंट ही नहीं है, दरहकीकत ये पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन राना मुजाहिद अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी के ताउन से 30 से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का इनेकाद करने जा रहे हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए राना मुजाहिद अली खान ने कहा कि पाकिस्तान का हॉकी में माजी शानदार रहा है। हॉकी को दोबारा उसी मकाम तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट 4 जनवरी से 28 फरवरी तक 4 मरहलों में खेला जाएगा और आखिरी मरहले में 17 फरवरी से 28 फरवरी तक कौमी सतह के मुकाबले मुनक्किद होंगे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आर्मी और फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार हैं जो कौमी खेल को तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर कौमी खेल को आगे बढ़ाएंगे। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इससे कबल भी 2 मरतबा पाकिस्तान आर्मी के ताउन से इस टूर्नामेंट का इनेकाद कर चुके हैं। पिछले टूर्नामेंट कामयाब रहे हैं, उम्मीद है ये टूर्नामेंट भी कामयाब होगा।
पाकिस्तान के मोहम्मद सुहेल अदनान ने स्कॉटिश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। मोहम्मद सुहेल अदनान ने अंडर 15 कैटेगरी के फाइनल में चीन के युआनची को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। सुहेल अदनान की जीत का स्कोर 11-7, 11-9 और 11-7 रहा। मोहम्मद सुहेल अदनान जनूबी कोरिया में 32वीं एशियन अंडर 13 जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। एशियन जूनियर स्क्वाश में सुहेल अदनान ने भारत के अभाद सिंह को भी शिकस्त दोचार किया। सुहेल अदनान ने भारतीय प्लेयर को स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हराया था। बिग बैश क्रिकेट लीग में सिडनी सिक्सर्स ने मेलबर्न रेनिगेड्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी। इवेंट के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मेलबर्न में खेले गए मैच में सिडनी सिक्सर्स ने टॉस जीतकर मेलबर्न रेनिगेड्स को बैटिंग की दावत दी। मेलबर्न रेनिगेड्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। जॉश ब्राउन 43, हसन खान ने 39 और जैक फ्रेजर मैकगर्क ने 38 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान सिर्फ 6 रन बना सके। सिडनी सिक्सर्स की जानिब से शॉन एबट ने 3, जैक एडवर्ड्स, बेन डॉर्शियस और हेडन कर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। सिडनी सिक्सर्स ने हदफ 19.1 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। डैनी ह्यूज 30 रन बनाकर आउट हुए। जॉश फिलिप 16, मोजेस हेनरिक्स ने 23 रन बनाए। बाबर आजम ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली। बाबर आजम 58 रन पर नॉट आउट रहे। जॉयल डेविस 15 गेंदों पर 34 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। शॉन एबट प्लेयर ऑफ द मैच करार। और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त